छठ महापर्व की। जी हां, आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है जिसे संध्या अर्घ के रूप में भी जाना जाता है। आज शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। वैसे तो कई व्रतों और त्योहारों में उगते सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ महापर्व में ही है। यही कारण है कि इस दिन का विशेष महत्व है। संध्या अर्घ से पहले व्रती महिलाएं बड़ी श्रद्धा से बांस की टोकरी को सजाती हैं। इसमें ठेकुआ, केले, नारियल, सेब, चावल के लड्डू, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री रखी जाती है और फिर परिवार के सभी सदस्य घाट या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं। सूर्यास्त से पहले कुछ समय पहले जो व्रती हैं वो सूर्य देव की आराधना करती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद वो 5 बार परिक्रमा करती हैं और सूर्य देव से परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना भी करती हैं। तो आपको बता दें कि पूरी तैयारी छठ महापर्व को लेकर तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और देखिए, ये प्रकृति का पर्व कहा जाता है। इसे हर चीज़ अगर आप देखें तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं और इसीलिए इस पर्व का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए कि उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना और उगते हुए सूर्य की पूजा करना कई सारे त्योहारों में होता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उसकी पूजा करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो डूबता है उदय उसी का होता है और उसका भी सम्मान करना चाहिए। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है। तो देखिए, तो छठ महापर्व जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना मतलब कि ये सम्मान कि जो डूबता है उदय उसी का होता है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी रितेश की। पर्व छठ का आज तीसरा दिन है और देखिए कि किस तरीके से छठ घाटों पर व्रतियों के आने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। शाम में आज डूबते हुए सूर्य यानी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। और देखिए कि अभी सुबह का समय है और अभी से ही जितने व्रती हैं वो छठ घाट पर आ रहे हैं, स्नान ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर जो पूजा है, प्रसाद है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार होंगी। देखिए कि ये जो पूजा का बर्तन होता है इसको लेकर भी ये तांबा और पीतल के बर्तन पर ही, इसके अलावा लकड़ी के बर्तन से ही सारी चीज़ें, जो प्रसाद है वो पूरी तरीके से यानी महाप्रसाद जो है वो पूरी तरीके से तैयार होता है। और यहाँ देखिए कि ये क्योंकि छठ महापर्व व्रती करती हैं लेकिन पूरा परिवार जो है वो हेल्प करने के लिए आगे रहता है। देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और ये प्रसाद बनाने के लिए यहाँ पर बर्तनों को धोया जा रहा है। और शुद्धता का, क्योंकि छठ महापर्व में शुद्धता का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। यही कारण है कि स्नान ध्यान से लेकर बर्तनों की साफ सफाई, कपड़ों को लेकर लोग गंगा नदी में आते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। यानी पूरी तरीके से पवित्रता, शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। हम मौजूद हैं पटना का ये दीघा घाट है और सबसे ज़्यादा अगर देखें तो पटना के व्रती लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। ना सिर्फ पटना से व्रती पहुँचते हैं बल्कि आसपास के ज़िलों और जिन लोगों की अपनी मनोकामना होती है तो वो तो दूसरे प्रदेशों से भी घाट पर छठ करने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। देखिए कि सैकड़ों वाच टावर गंगा नदी के किनारे और बिहार में जितने भी घाट हैं, चाहे वो आप सरयू नदी हो, गंडक नदी हो, जितनी भी नदियां हैं उन सभी के किनारे इसी तरह का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जितने भी पार्क हैं या तालाब, पोखर, उन सभी जगहों पर ज़िला प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है। और लोग अब व्रत में शाम में यानी लाखों की भीड़ जो है वो तकरीबन 2 बजे से ही घाटों पर, विभिन्न घाटों पर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र देखिए कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स, कई सारी टीम्स जो हैं उन्हें घाट पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा गोताखोरों की सैकड़ों टीम जो है वो मौजूद रहेगी। देखिए कि एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की ये कर्मी होंगे, अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो सुरक्षा का इंतज़ाम पुख्ता किया गया है। हाई अलर्ट पर ज़िला प्रशासन है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर भी हाई अलर्ट है। सभी हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी तरह की असुविधा व्रतियों को ना हो। छठ महापर्व के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा पर्व है जहां पर कोई भी व्यक्ति हो वो नहीं चाहता है कि उससे कोई भी चूक हो, उससे कोई भी भूल हो। ये छठी मैया की महिमा है। तो जहां भी देखेंगे आप इंतज़ाम देखिए कि खूबसूरत इंतजाम किया गया है। यहाँ पर लाखों की तादाद में, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा
दिखाएंगे जब शाम में जब यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचेंगे, व्रती पहुँचेंगे और वो विहंगम दृश्य होगा। तो देखिए कि वाच टावर से लेकर लाइट्स का पूरा इंतज़ाम किया गया है और शाम में तो नज़ारा यहाँ पर देखने लायक होगा, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा सभी घाटों पर अगर देखें तो कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो, क्योंकि बिहार में इलेक्शन का माहौल है। लिहाजा देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर अपने स्टॉल्स वगैरह लगा दिए हैं, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगाया गया है और यहाँ पर लिखा भी गया है, लोगों से अपील भी की गई है। इलेक्शन कमीशन भी जानता है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रवासी जो बिहारी हैं, आप कहीं भी रहिए, आप किसी भी प्रदेश में बिहारी काम करता है, लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है जब पूरा परिवार एक साथ जुटता है और लोग अब आते हैं। ट्रेनों में आपने नज़ारा देखा होगा कि किस तरीके से भले ही भीड़ होती है, परेशानी होती है, लाखों के फ्लाइट्स टिकट के दाम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जो हैं वो अपने घर, अपने गांव पहुंचते हैं और मन में यही लालसा होती है कि पूरा परिवार साल में एक बार एक साथ आता है और ये मौका वो नहीं छोड़ सकते हैं। लिहाजा देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी इस मौके को समझा है और जगह जगह ऐसे कटआउट्स लगाए गए हैं और लिखा गया है विधानसभा आम निर्वाचन मतदान की तिथि 6 नवंबर, फिर 11 नवंबर को जो दूसरा यानी अंतिम चरण है। और देखिए कि मैंने जो बात कही थी कंट्रोल रूम की, तो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो अधिकारी होंगे वो पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि अभी व्रती जो हैं वो कम ही तादाद में यहाँ पर हैं, शाम में लाखों की तादाद में पहुँचेंगे। और यहाँ पर देखिए कि SDRF NDRF जो मैंने बात कही थी वो लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे जो उनके अधिकारी या कर्मचारी हैं। आप NDRF से हैं? हाँ सर, NDRF में है सर। आप लोग की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? हम लोग का सर कम्युनिकेशन का काम है सर। हाँ, सेटेलाइट के द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे मोबाइल नेटवर्क नहीं रहा तो हम लोग अपना कम्युनिकेशन करते हैं। और पूरा नदी में आपकी जो बोट है वो लगातार पेट्रोलिंग करेगी? हाँ, रेस्क्यू का काम है, रेकी करेगी। रेकी करती है। हाँ, रेकी करती देखिए कि किस तरीके से अच्छा छठ के बारे में ये कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति हो छठ पर्व को लेकर वो एकदम अपनी पूरी सेवा तन मन से करता है। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बिहार का ही रहने वाला हूँ। बिहार के? हाँ सर, बिहार का ही रहने वाला। बाकी ड्यूटी और इस ड्यूटी में कितना अंतर है? नहीं, ड्यूटी इसका टॉप ड्यूटी है सर। हाँ, छठ का टॉप ड्यूटी है। हम लोग को रेस्क्यू का काम करना रहता है। हाँ, कहीं कुछ अच्छा से करते हैं ना, मन में तो छठी मैया सर, बिहार के रहने वाले कैसे नहीं करें दिल से। यही और देखिए कि मैंने कहा था कि मेडिकल जो टीम है या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट एड मेडिकल पोस्ट है ये। और यहाँ पर अगर कोई व्रती, अगर किसी की तबीयत खराब होती है, कोई आता है, कोई व्रतियों के साथ, क्योंकि बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, लोग आते हैं घाट पर, तो अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो फ़ौरन उन्हें मेडिकल राहत दी जाए, इसको लेकर यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। देखिए कि अलग अलग दवाइयाँ रखी गई हैं ताकि किसी भी तरह की किसी को परेशानी हो तो फ़ौरन उससे फर्स्ट एड दिया जा सके। देखिए कि यहाँ पर बेड का भी इंतज़ाम है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, अगर किसी को सलाइन चढ़ाना है उसका भी इंतज़ाम किया गया है। और डॉक्टर साहब का स्टेटोस्कोप यानी आला जो है वो भी यहाँ पर तैयार है और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आके तैयार होंगे। तो जहाँ देखेंगे सिर्फ आपको इंतज़ाम ही दिखेगा। NDRF SDRF, देखिए कि इन लोगों की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि छठ पर्व में साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता ये सर्वोपरि होता है। और ये देखिए कि जो महिलाएं हैं, सफाई कर्मी हैं, ये इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बताइए, छठ में काम कर रही हैं, बाकी दिन काम करती हैं, आज काम कर रही हैं, कितना अंतर है? बहुत अंतर है सब। तो छठी मैया का सेवा कर रही है ना? हाँ, सब दिन ऐसे साफ होता है सर। लेकिन आज तो थोड़ा अलग न महत्व अलग है। हाँ सर, आज अलग है। आज तो छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा आपको। हाँ हाँ सर, मिलेगा ना। तो छठी मैया सब दुआ देगा, बाल बच्चा के, सबके, घर परिवार के। कि ये है छठ महापर्व की महिमा, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर जब शाम में जब लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा, वो तस्वीर जब हम आपको दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि छठ व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये बिहार के लोगों के लिए आस्था क्यों है, क्यों इमोशन है, ये दिखाएंगे। देखिए कि सैटेलाइट से भी सारी चीज़ें, यानी ज़िला प्रशासन की जितनी सराहना की जाए वो सही है। यहाँ देखिए कि छठ महापर्व पर ज़िला प्रशासन पटना आपकी सेवा में
इसके अलावा देखिए कि नगर निगम ने यहाँ पर अस्थाई जो वॉशरूम होता है उसे भी लगाया गया है, ताकि जो भी व्रती यहाँ आए किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जहाँ भी जाएंगे ये पूरा घाट का जो है वो खूबसूरत नज़ारा अभी से ही दिख रहा है, और ये नज़ारा विहंगम होगा जब शाम में व्रती यहाँ पहुँचेंगे। लाखों की तादाद में परिवार के लोग पहुँचेंगे, सभी के सर पे जो व्रती के घर के लोग होंगे उनके सर पर दौरा होगा, और उस दौरा में छठी मैया का प्रसाद होगा। तो वो जो दृश्य होता है, और एक इस पर्व की सबसे खूबसूरत महिमा ये होती है कि इस पर्व में ना किसी पंडित ना किसी पुरोहित की ज़रूरत है, ना कोई मंत्रोच्चार, ना कोई जाति, ना कोई धर्म। एक घाट पर आप चाहे अरबपति हो, चाहे आपके पास 1 रुपया नहीं हो, आप एक ही घाट पर व्रत करेंगे, वही प्रसाद, चाहे वो करोड़पति हो वही प्रसाद, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो। तो ये है छठ महापर्व की महिमा। और देखिए कि यहाँ पर जब शाम होगा तो पूरी तरीके से ये घाट जो है आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये नज़ारा होगा, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए कि सामने भी अगर जूम इन करेंगे हमारे सहयोगी तो दिखाने की कोशिश करें कि सामने जो है वो दियारा इलाका है, यानी गांव का इलाका है, और वहाँ भी उधर गांव के लोगों ने भी पूरी तरीके से अपना इंतज़ाम कर रखा है। क्योंकि देखिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो व्रती हैं, अब तो लोग छतों पर भी छठ कर लेते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा यही होती है कि सबसे पहले छठ घाट गंगा नदी पहुंचा जाए। नहीं पहुंच सकते हैं तो तालाब के किनारे, पोखर के किनारे करेंगे। और देखिए कि ज़िला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ देखिए कि जो घाट खतरनाक है, जहाँ जाने के बाद खतरा हो सकता है, थोड़ा भी खतरा का अंदेशा है तो वहाँ देखिए कि कॉशन लगा दिया गया है, लाल कपड़ा से उसे घेरा गया है, वहाँ पर खतरनाक क्षेत्र घोषित किया गया है, लिखा भी गया है कि खतरनाक घाट है। और देखिए कि SDRF NDRF की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ देखिए कि ये NDRF की बोट्स हैं, और इन बोट से पूरा जो है ये पूरी जो नदी है उसकी पेट्रोलिंग लगातार इनके अधिकारी और कर्मचारी करते रहते हैं। और इनकी सैटेलाइट से भी हमने जैसे बात की, उन्होंने बताया कि सैटेलाइट से भी हम सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, और कभी अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई अगर डूबने लगता है तो फ़ौरन उसे बचा लिया जाता है। देखिए कि वहाँ पर लाइफ सपोर्ट जैकेट भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, ताकि किसी तरह की अगर किसी को परेशानी हो तो उसे बचाया जा सके। देखिए कि NDRF के ही ये लगता है कर्मी हैं। बताइए कि क्या ड्यूटी मिली है आप? हम लोगों को यहाँ ड्यूटी मिला है कि बैरिकेडिंग के बाहर कोई ना जाए ताकि उसे बचाया जा सके। अगर और बैरिकेडिंग के बाहर हम ड्यूटी करते हैं ताकि अगर कोई डूबे तो उसे हमें जल्दी से जल्दी बचा सके। हाँ बताइए। अरे देख ले, अच्छा सुन लीजिए। अरे ऐसे नहीं कीजिए, अगर मान तो देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो है छठ घाट है, और यहाँ पर बड़ा विहंगम दृश्य है, और सभी लोग तैयार हैं। व्रती जो हैं वो पहुँचेंगे शाम में, लाखों की तादाद में पहुँचेंगे। वो तस्वीर भी है आपको दिखाएंगे, और वो जो दृश्य होगा वो बेहद विहंगम, बेहद शानदार होगा। तब तक के लिए इस नज़ारा को आप देखते रहिए, और जब शाम में व्रतियों के आने का सिलसिला शुरू होगा तो वो तस्वीर भी आप इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले देखेंगे। कृष्णा के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। तमाम तस्वीरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज़। लाल रंग इसका अपार